हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है। और जितने भी डियर बैंकर्स हमारे इस बार CAIB एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जून 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है। और यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमें CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे एग्जाम की डेट बहुत पास आ चुकी है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास जितना समय है उस समय को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स होंगी जिनको हमें फॉलो करना है, हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। JIB प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर CAIB प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स CAIB जून 2025 एग्जाम। चलिए, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होना। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा एग्जाम होता है CAIB का, वहां पर फोर कंपलसरी पेपर हमारे आते हैं और एक इलेक्टिव पेपर आपको प्रिपेयर करना होता है। एक इलेक्टिव पेपर को आपको क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो कुल मिला के आपके पास एक वास्ट सिलेबस होता है जिसको आपको तैयार करना होता है। सो व्हेन अ कैंडिडेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CAIB एग्जाम और टारगेटिंग अ CAIB एग्जाम, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस इज द फर्स्ट विजिबल स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि हाँ चलिए तैयारी कर रहा है। बट अगर हम अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे मॉक में, या हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, या हम प्रीवियस एग्जाम्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं, तो हम उनको बहुत जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना कि हमें बहुत सारे पेज पलटने की आवश्यकता होगी। ये आपका टाइम बचाएगा और आपके दिमाग में एक पूरा प्रारूप तैयार रहेगा जिसके आधार पे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड स्टेप और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मेक अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी आफ्टर यू नो द सिलेबस। जब हमने अपने सिलेबस को समझ लिया, कितने पेजेस पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने हमें अपने क्या नाम मॉड्यूल्स तैयार करने, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम अपने प्लान और स्ट्रेटजी को खुद बनाएं। क्यों खुद बनाएं? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी के आधार पे वो उन पॉइंट्स को आगे रखता है जहां पर उनका हैंड स्ट्रांग होता है, और मतलब आगे क्या मतलब थोड़ा सा पीछे, ठीक है। और जहां पे हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत होती है उसको हम पहले तवज्जो देते हैं। तो वही बताया गया है, मेक अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी आफ्टर यू नो द सिलेबस एंड गेट द स्टडी मटेरियल। ऑल इनफ टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने टाइम को डिवाइड करना है जिससे कि सभी सब्जेक्ट को पर्याप्त समय मिल पाए, और उसमें आपको जो हमारा इलेक्टिव पेपर है उसको भी उतनी ही तवज्जो प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ whether to give equal time to all subjects or more the weaker ones and little less to the stronger one। अब देखिए आपके पास तीन चॉइस हैं, दो चॉइस हैं, तीन चॉइस नहीं दो। पहला, या तो आप अपने सभी ऑल सब्जेक्ट्स को, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या दीजिए, इक्वल टाइम दीजिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी यूनिट्स मॉड्यूल्स होंगे उसमें कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे जिस पे आपकी कमांड अच्छी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके वीकर टॉपिक्स होंगे जिस पे आपकी कमांड ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो जहां पे वीकर सेक्शन आपका मिलेगा वहां पे आपको थोड़ा सा आप मोर टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहां पे थोड़ा सा आप लेस टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अरेंज करते हैं अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्ट्रेटजी बनाता है और वो अपने सक्सेस पाथ को आपके बारे में अच्छी तरह से आप ही जानते हैं, है ना, कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है। तो बेस्ट तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी में क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। सो वो मॉडिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, डिस्पाइट योर टाइट एंड बिजी शेड्यूल। जैसा कि आप लोग चूंकि बैंक में वर्किंग है और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा हैं, है ना, और आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं चीज़ों के लिए बैंक में, तो आपका जो शेड्यूल है वो बिजी है। बिल्कुल सही बात है, टाइट शेड्यूल है। बट अगर कहते हैं ना कि कुछ अचीव करना है
तो हमें हार्ड वर्क करना होता है। वर्क तो आप कर ही रहे हैं, और जब वर्क करने के साथ साथ आप अपनी स्टडी को समय एलोकेट करेंगे, टाइम एलोकेट करेंगे, तो फिर आप हार्ड वर्क करेंगे। और ये हार्ड वर्क सिर्फ 2 महीने का बाकी है। 2 से 3 महीने अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप CAIIB एग्जाम को क्वालिफाई करने के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे और कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कहा गया है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपनी प्रिपरेशन के लिए कम से कम एवरीडे आप निकालिए, है ना, जिससे कि आप अपनी चीजों को पढ़ पाएं, समझ पाएं। और जब आपका एग्जाम डेज आए या जब आपकी छुट्टी होती है तो आप अपने न्यूमेरिकल, केस स्टडीज, इन सब पे भी फोकस करते चलिए, जिससे कि आप 360 डिग्री अपने सिलेबस को कवर कर पाएं। और 360 डिग्री क्यों? क्योंकि एग्जाम में जहां जहां से वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडीज भी आती हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो तीनों पे आपकी कमांड होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगला पॉइंट जो हमारा डिस्कशन का है वो है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CAIIB एग्जाम। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, मैं इसको अलग कलर से लिख दूं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जब भी आप चाहे JAIIB में आप बैठ रहे हैं और चाहे आप CAIIB में बैठ रहे हैं, तो चूंकि बात यहां CAIIB की हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट इज पावर। आपका कंसेप्ट ही आपका क्या है दोस्तों? पावर है। कंसेप्ट ही आपकी पावर है। और अगर आपने अपने कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से, वेरी वेल डिफाइंड तरीके से अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा, तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो एज यू गो थ्रू द टॉपिक्स, link the topic together and make related notes to make it easier for you while revising। तो जब भी आप अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मैं इस बात पे भी जोर देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट्स बनाते चलिए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बनाते समय, चाहे आप मॉक दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको हमें समझ में आना चाहिए, लिख जरूर लीजिए। क्योंकि जब भी लिखेंगे तो पहली बात तो देर तक आपकी मेमोरी में वो पॉइंट रहता है। साथ ही साथ यदि आप देखोगे तो ये नोट्स आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मददगार होंगे। या कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको लगता है कि ये बार बार हर एक मॉक में हमें देखने को मिल रहा, उसको जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिए एक नोट्स में, जिससे कि आप एग्जाम में जाते समय एक बार देखें और अपने एग्जाम में पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा नोट आर यूजफुल एट द लास्ट मूवमेंट एंड यू कैन ऑल्सो डू अ क्विक रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि आज कंप्यूटर, मोबाइल का जमाना है। बट जब तक आप एक बार अपने हाथ से कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लिखते हैं तो वो देर तक आपको स्मृति में नहीं रहती। तो लिखिए जरूर, जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ते जाइए, उनको अंडरलाइन करते जाइए, उनको लिखते जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सबसे लास्ट में मैंने रखा है, लेकिन ये सबसे पहला होना चाहिए। जब आप सिलेबस देखते हैं और अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो फॉलोइंग द CAIIB प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विल इंश्योर दैट यू एलोकेट इनफ टाइम फॉर ईच टॉपिक एंड ऑल्सो एलोकेट टाइम फॉर टाइमली रिवीजन, इंप्रूविंग योर ओवरऑल प्रिपरेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी चीजें ही हैं जो कि बड़े से बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करती हैं। तो देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से ही कभी कभी हमें बाद में पछतावा होता है। तो अगर हम छोटी सी छोटी चीजों को, बारीकियों को नजर बना के रखते जाएंगे, इन पे हमारी नजर नहीं पड़ती है, इन सभी पॉइंट्स पे अपनी स्ट्रेटजी में इन सभी पॉइंट्स को आपको शामिल करना है और स्ट्रेटजी आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है, बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी है। और बेस्ट वही होती है जिसमें आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके लिए लेके आए थे। और हाँ, यदि आप ऐसे ही CAIIB एग्जाम को हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे CAIIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सभी कंपलसरी, ऑल 4 कंपलसरी पेपर के साथ आपका इलेक्टिव पेपर भी यहाँ पे कवर होता है। इलेक्टिव पेपर भी आपका कवर होता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप 6 मंथ महापैक लेना चाहते हैं तो मात्र 3,499, 12 मंथ महापैक 4,999 और 24 मंथ महापैक आपका 6,999 रुपीज में अवेलेबल है, लीस्ट प्राइस में। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर CAIIB एग्जाम। जितने भी नए बैच आएंगे, करंट बैच, आपको सब बैच इसमें मिलेंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, आपके डाउट्स अगर होंगे तो 24/7 डाउट्स, आपके मॉक आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक, साथ ही साथ क्विजेस आपको अवेलेबल होंगे, 500 प्लस क्विजेस एंड मॉक्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत कुछ है, बट एक ही महापैक जो कि आप टारगेट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
CAIB क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो गया है दोस्तों, है ना। और ये जो क्रैश कोर्स है ये जून 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। मात्र 999 में आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा फाउंडेशन प्लस MCQ बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे यूनिट वाइज कंसेप्ट और MCQs आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। और इस बैच को आप ले सकते हैं 2499। बट ये जितने भी बैचेस मैं बता रहा हूं सभी बैचेस महापैक में भी इंक्लूडेड होते हैं, तो महापैक के थ्रू भी आप अवेल कर सकते हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है और आपको वही टारगेट करना है इस बार, तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज के साथ जा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा वीडियो कोर्स सेंट्रल बैंकिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मात्र 999 रुपए में अवेलेबल है। आप अपने इलेक्टिव पेपर को भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, और यदि इसके बाद भी आपको हमारे हेल्प, हमारे सपोर्ट और गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।